नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि सैलरी तो एक तरफ है और घर वालों की उम्मीदें वो बिल्कुल दूसरी तरफ। हाँ बिल्कुल, घर में लगता है अरे वाह अच्छी सैलरी है, अब तो ये भी होगा वो भी कर लेंगे। सही कहा। पर अपनी जीप की कहानी कुछ और ही होती है ना। वही तो। तो आज हम इसी कश्मकश पर बात करेंगे। परिवार की ये बढ़ती उम्मीदें और सैलरी की जो असलियत है उसके बीच संतुलन कैसे बनाएं। हमारे पास सैलरी का सच और परिवार की अपेक्षाएं संतुलन कैसे, इस विषय पर कुछ जानकारी है और कोशिश ये है कि इस टकराव को समझें और कुछ ऐसे तरीके निकालें जो शायद वाकई काम आए, मतलब वो पुरानी बातें छोड़कर। जी। और ये टकराव होता क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो है मनोवैज्ञानिक पहलू। अच्छा। परिवार को कई बार लगता है कि सैलरी मतलब असीमित है, पैसा आता रहेगा। हाँ, ये सोच तो होती है। फिर हमारी संस्कृति भी है, मतलब कमाने वाले की आय को अक्सर सबकी साझा जिम्मेदारी माना जाता है। सही बात है। और कभी-कभी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। हाँ। हकीकत से परे, शायद दिखावे के लिए, स्टेटस के लिए। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी जड़ है खुलकर बात न करना। वो जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना। बिल्कुल सही कहा। ये खुलकर बात ना कर पाना ही शायद सबसे बड़ी रुकावट है। तो चलिए समाधान की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ठोस कदम देखते हैं। जी। पहला कदम शायद हो सकता है फैमिली फाइनेंशियल डायलॉग। सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, सुनने में फॉर्मल है, पर इसका मतलब सीधा सा है। परिवार के साथ बैठें, ईमानदारी से बताएं आपकी कमाई कितनी है, खर्चे क्या हैं, बचत कितनी हो पा रही है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे आप कह सकते हैं, देखो कमाई का करीब 40% तो फिक्स खर्चों और ईएमआई में चला जाता है, लेकिन हाँ, हम कोशिश करके महीने का 10% परिवार की तय की हुई चीजों के लिए निकाल सकते हैं। ये जो पारदर्शिता है ना, इससे गलतफहमियां कम होती हैं। हाँ, ये पारदर्शिता शायद शुरू में थोड़ी मुश्किल लगे, पर मुझे लगता है लंबे समय में इससे भरोसा बनता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा कदम, वो है प्रायोरिटी मैट्रिक्स। प्रायोरिटी मैट्रिक्स मतलब परिवार की जो भी जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं, शादी, पढ़ाई, घर का खर्चा, कुछ भी, उनकी एक लिस्ट बनाएं। अच्छा। और फिर मिलकर तय करें। ये मिलकर शब्द बहुत जरूरी है। तय करें कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हाँ, मतलब एक तरह से सॉर्टिंग कि पहले क्या बाद में क्या। जी बिल्कुल। क्योंकि जब पैसा सीमित है तो उसे कहाँ लगाना है, ये फैसला जब साथ में होता है ना, तो सबको लगता है कि हाँ, ये हमारा फैसला है। सही बात है। ये सिर्फ पैसों का बंटवारा नहीं, बल्कि एक तरह से साथ मिलकर लक्ष्य तय करना हुआ। एग्जैक्टली। लेकिन कई बार ऐसी मांगे भी आती हैं जो शायद इस लिस्ट या बजट के बाहर हों तब। हाँ, वो मुश्किल घड़ी होती है। तब आता है तीसरा कदम, जो शायद सबसे मुश्किल है, ना कहना। इसके लिए कोई तरीका, कोई स्क्रिप्ट तैयार रखना। ये वाकई मुश्किल है, खासकर हमारे समाज में। ना कहना अक्सर बुरा मान लिया जाता है। पर इसे ऐसे देखना चाहिए कि सोच समझकर विनम्रता से ना कहना वो असल में परिवार की भलाई के लिए है, लंबे समय की आर्थिक स्थिरता के लिए। तो कैसे कहें? मतलब सीधे मना कर दें? नहीं, सीधे इनकार शायद ठीक ना हो। शायद कुछ ऐसा कहें, मैं समझ रही हूँ ये क्यों जरूरी है, पर इस वक्त ये मेरे बजट से बाहर है। क्या हम मिलकर कोई दूसरा रास्ता सोच सकते हैं, या शायद कुछ समय बाद इसे प्लान करें? अच्छा, मतलब सीधा इनकार नहीं, बल्कि एक तरह से सहयोग का प्रस्ताव। जी, इससे रिश्ते भी बचते हैं और आप अपनी सीमा भी बता पाते हैं। ये सही है। टकराव टालने की बजाय मिलकर हल निकालने की कोशिश। अच्छा, और अचानक आने वाली जरूरतें, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी? हाँ, उसके लिए है चौथा कदम, इमरजेंसी फंड फायरवॉल। इमरजेंसी फंड? ये बहुत जरूरी है। कम से कम 6 महीने, हो सके तो 12 महीने के जो जरूरी खर्चे हैं, हाँ, उतना पैसा अलग रखना। ऐसी जगह जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से निकल जाए, जैसे कोई लिक्विड फंड। ठीक है। ये एक तरह का सुरक्षा कवच है, ताकि अचानक कोई बड़ा खर्चा आए तो महीने का पूरा बजट बिगड़े नहीं। यहीं पर शायद लोग चूक जाते हैं, है ना? कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना चाहिए? गलतियां तो होती हैं। सबसे आम है खुलकर बात करने से बचना। सैलरी को लेकर, खर्चों को लेकर पर्दा रखना। हाँ, वो तो है। दूसरी गलती, सामाजिक दबाव में आकर या दिखावे के चक्कर में अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला देना। उफ। और तीसरी, जो इमरजेंसी फंड से जुड़ी है, बिना किसी तैयारी के भावुक होकर या दबाव में आकर हाँ कर देना।
हर मांग पूरी करते जाना, ये बाद में बहुत भारी पड़ता है। तो मतलब सार ये है कि परिवार की उम्मीदों और सैलरी की हकीकत में तालमेल बिठाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। बिल्कुल। खुला संवाद चाहिए, प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, विनम्रता से सीमाएं बतानी होंगी, और एक इमरजेंसी फंड, एक सुरक्षा कवच जरूरी है। और ये याद रखना होगा कि ये एक नाजुक संतुलन है, ये कोई एक बार का काम नहीं है, इसे लगातार साधना पड़ता है, बदलते हालातों के साथ इसे एडजस्ट करना पड़ता है। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगली बार जब परिवार की कोई उम्मीद सामने आए तो क्या हम एक पल रुक कर सोच सकते हैं, क्या ये मेरी आर्थिक सच्चाई से मेल खाती है? और अगर नहीं तो इसे ईमानदारी और समझदारी से कैसे संभाला जाए? शायद आज ही एक छोटा कदम उठाएं, परिवार से बात करने का मन बनाएं, या बस अपनी जरूरतों की लिस्ट को दोबारा देखें। जी बिल्कुल। सही संतुलन से सैलरी वाकई परिवार और सपनों दोनों को संभालने में मददगार हो सकती है।